हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम द मैन्यू मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो 2022 में रिलीज हुई थी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं टाइलर और मार्गो जो कि तैयार होकर डेक पे खड़े थे। टाइलर ने एक आइलैंड में एक बड़े होटल में डाइनिंग बुक करी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा था, यानी $1215 पर पर्सन, जो कि करीबन 1 लाख इंडियन रुपीज़ होते हैं। वहाँ पर एक बार में बहुत कम लोग ही जा सकते थे क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पर मोस्टली अमीर या फेमस या फिर कोई सेलिब्रिटी ही हुआ करते। तभी एक बोट आती है, उस पर सभी लोग बैठकर होटल या ये कहें रेस्टोरेंट के आइलैंड पे निकल जाते हैं, जहाँ पर उनका वेलकम करती है एल्सा नाम की एक लेडी। और यहाँ वो टाइलर को भी ग्रीट करती है जिसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड आई थी, यानी कि मार्गो। बट हुआ ये था कि इससे पहले उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर आने वाली थी, लेकिन उसका एंड मोमेंट पर ब्रेकअप हो गया था। इसी वजह से उसे मार्गो के साथ यहाँ पर आना पड़ा। कुछ ही देर के बाद एल्सा यहाँ सभी को आइलैंड दिखाती है जहाँ पर सैफ और उनके लोग एक्सक्लूसिव चीज़ें उगाते थे, यहीं प्रिपेयर किया करते, यहाँ तक कि एनिमल्स भी यहीं पाला करते और उन्हें यहीं पे स्लॉटर किया करते, जो कि काफ़ी परफेक्शन से काम किया जाता था। एल्सा उन सबको अपना और सैफ के बाकी हेल्पिंग हैंड का रूम दिखाती है जहाँ पर वो सिर्फ सोने आते, बाकी टाइम सैफ के साथ सुबह से लगकर काम करते। और सैफ का कॉटेज अलग ही है जहाँ वो अकेले रहते हैं। अब सब लोग अपनी डाइनिंग जाते हैं, यानी कि खाना खाने के लिए। यहाँ पर उनके लिए फूड प्रिपरेशन चालू हो गई थी और टाइलर यहाँ पर फूड एंथुजियास्टिक पर्सन होता है, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा सेंसेंट्रिक और सोशल मीडिया कॉन्शियस है और हमेशा फूड पिक्चर अपलोड करके अपनी कुकिंग की बातें शेयर करते रहता है। और ये सब यहाँ के स्टार शेफ स्लोवित का बहुत बड़ा फैन, जो कि वर्ल्ड वाइड भी अपनी कुकिंग एलिगेंस एंड कुकिंग आर्ट को लेकर फेमस है, लाइक अ सेलिब्रिटी शेफ। अब स्लोवित खुद वहाँ पर आता है जो कि फूड प्रिपरेशन को चेक करने लगता है और एल्सा जाकर उससे कुछ बताती है, जिसके बाद कुछ टाइम वह टाइलर और मार्गो को बड़े गौर से देख रहा था। अब स्टार्टर सर्व होता है और सब लोग इंजॉय करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत आगे जान लेंगे। यहाँ पर टाइलर मार्गो को अपने फूड और कुकिंग के पैशन के बारे में सब कुछ बताता है। वो बोलता है वो कुकिंग को काफ़ी फॉलो करता है और स्लोवित के कुकिंग शो को बार बार देखा। वो उसकी फूड और कुकिंग एक्सप्लेन करने के तरीके का बहुत बड़ा फैन है और यहाँ हम टाइलर के ऑब्सेशन को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। मार्गो फिर बोलती है कि जितना वो इस फूड के अंदर इन्वॉल्व है उतना वो नहीं हो सकती, उसके लिए खाना है, जबकि टाइलर के लिए आर्ट। हालांकि यहाँ पर आए सभी लोगों के लिए आर्ट ही थी, वो काइंड ऑफ एग्जीबिशन में आए थे एंजॉयमेंट के लिए, ना कि सिर्फ खाने के लिए। अब कुछ ही देर के बाद सैफ सबको ग्रीट करता है और द मेनू के अकॉर्डिंग उनका पहला कोर्स प्रेजेंट किया जाता है, जिसे बहुत ही परफेक्शन से प्रिपरेशन किया गया। उसके बारे में, उसके इंग्रेडिएंट के बारे में और हिस्ट्री के बारे में वो सब कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं। अब फिर फूड सबको सर्व किया जाता है जो कि एक पत्थर के आसपास सजाए हुए इस आइलैंड के फ्लावर थे। यहाँ पर आए सभी लोग इसको बढ़िया फूड आर्ट बोलते हैं, जबकि किसी आम इंसान के नज़रों में खाली पत्थर और कुछ फूल पत्तियाँ थीं। सैफ यहाँ पर बोलता है कि वो इस फूड को खाए नहीं बल्कि इसका टेस्ट लें, इसे फील करें, इसको रिस्पेक्ट दें। इसी बीच टाइलर मार्गो को फूड के बारे में बताने लगता है। सैफ उसको शांत कर अपनी बात जारी करता है और बात खत्म होने के बाद सभी लोग फूड खाने लगते हैं, लेकिन टाइलर सैफ और उसके मुंह से फूड डिस्क्रिप्शन की बात सुन और बाकी सब सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था और वह मार्गो से पूछता है कहीं सैफ मुझसे नाराज़ तो नहीं है। तो मार्गो बोलती है वह एक कस्टमर है जो यहाँ पैसे दे रहा है सैफ को और सैफ उसको सर्व कर रहा है, तो उसे उससे क्या मतलब। बट टाइलर थोड़ा ज़्यादा ही इन चीज़ों को, फूड को सैफ सीरियस ले रहा था क्योंकि वह उनका बहुत बड़ा फ़ैन था और फूड एडिक्ट था। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी फूड क्रिटिक भी आई हुई थी और वो भी इस फूड की तारीफ़ करती है, जिसके बारे में वो अपने हस्बैंड से बात करती है, छोटी छोटी बारीकियों के बारे में डिस्कशन करती, ये था, वो था, ऐसे था, वैसे था एंड ऑल। अब सेकेंड कोर्स की तैयारी चालू होती है और हम सैफ को देखते हैं जो कि बार बार मार्गो को ही देख रहा था। ऐसा क्यों, ये हम थोड़ी देर में जान पाएंगे। अब इस मेनू से सेकंड कोर्स सर्व किया जाता है, जिसके बारे में से पहले थोड़ी बहुत डिस्कशन करता है कि ब्रेड कब इजाद करी गई थी, उसका हाउस होल्ड में क्या काम है और बहुत चीज़ें। उसकी एक बात ये थी कि ब्रेड गरीब लोग खाते हैं, तो उनके अगले कोर्स में ब्रेड ही नहीं है, ये कोर्स ब्रेडलेस बटर एकॉम्पेंट्स है। अब इसको सर्व किया जाता है और यूजुअली टाइलर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है।
और वो बिना ब्रेड के इन सारी चीज़ों को एंजॉय करता है। साथ ही साथ फूड क्रिटिक ब्लूम भी इसको एंजॉय करती है, इसके बारे में बात करती है। वो बोलती है कि ये कितनी बारीकी है और ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती है उसको, जिसके बारे में वो सैफ से बोलती है और सैफ उनके लिए बॉल वर्क के कॉम्प्लीमेंट भेज देता है अपने तरफ से। सभी लोग इस डिश को एंजॉय कर रहे थे, जो कि डिश के नाम पे कॉम्प्लीमेंट ही थे, यानी ब्रेड के साथ खाए जाने वाली कुछ चीज़ें। और यहाँ पर एक फ्रेंड ग्रुप भी आया हुआ था। वो लोग एल्सा से बोलते कि उन्हें ब्रेड सर्व किया जाए, लेकिन वो ब्रेड देने से मना कर देती है क्योंकि मेन्यू का पार्ट सिर्फ यहीं था। इस पर वो लोग उससे बोलते हैं कि वो लोग एक बहुत बड़े आदमी ट्रक पैरी के साथ काम करते हैं, जिस पर वो बोलती है कि वो उन्हें और उनके बॉस को जानती है और बहुत अच्छे तरीके से। साथ ही ये भी बोलती हैं उन्हें डिज़ायर से कम डिज़र्ट से ज़्यादा खाने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे चीज़ें बहुत ही वियर्ड होती जा रही थी और आगे चलकर और भी खतरनाक होने वाली थी। अब हम मार्गो को समझ ही चुके हैं, वो इस फूड के दिखावे और शोकेस में यकीन नहीं करती। वो इस डिश को नहीं खाती और सैफ उसके पास आकर बोलता है उसको ये डिश खानी चाहिए, जिस पर वो साफ साफ बोलती है यहाँ पर खाने वाली चीज़ है ही नहीं और उसको ना बताए उसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। ये पूरी तरह उसकी चॉइस और सैफ वहाँ से चला जाता है, जिस पर टाइलर मार्गो से बहुत गुस्सा होता है कि उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। नेक्स्ट कोर्स सर्व किया जाता है जो कि होता है डैकोस और इसका नाम सैफ ने मेमोरी रखा था। साथ ही साथ वो इसका भी डिस्क्रिप्शन देता है और वो बताता है अपनी मदर के बारे में जो कि वहीं पर बैठी हुई थी और हमेशा ड्रंक ही रहा करती। वो बोलता है बचपन में उसे डैकोस बहुत पसंद थे। ट्यूसडे के दिन वो लोग डैकोस खाया करते, लेकिन उसके फादर अल्कोहलिक और ड्रंक पर्सन थे जो कि हमेशा नशा करके उसकी मदर को मारा पीटा करते। और एक दिन ऐसे ही झगड़े में उसने अपने फादर से मदर को बचाने के लिए उनके पैर में स्टैब कर दिया। उसकी ये डैकोस से सारी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसका नाम उसने मेमोरी रखा। अब सभी को डैकोस सर्व होते हैं और यहाँ पे जो टोटियाँ सर्व की जा रही थी उस पर लेजर से प्रिंट करी गई थी और उस पर ये वहाँ पर आए हुए पास्ट को उनकी रोस्ट मेमोरी, जैसे वहाँ पर एक एक्टर आया हुआ था तो उन्होंने उसकी सबसे बुरी मूवी का वहाँ प्रिंट किया था। टाइलर जो कि हमेशा फूड की फ़ोटो लेते रहता है, वहाँ पर उसकी ही प्रिंटिंग। ब्लूम की रिव्यू किए हुए रिजॉर्ट की प्रिंटिंग। अब यहीं पर एक आदमी आया हुआ था जहाँ पर उसकी किसी और लड़की के साथ पेंटिंग वहाँ पर थी, तो उसकी वाइफ उससे सवाल जवाब करती है, लेकिन वो ये बोलता है कि ये झूठ है, कोई प्रैंक या मजाक होगा। और डक के आदमियों की फेक इन्वर्ट की पेंटिंग भी थी जिससे वो पैसा चुराते थे। अब वो लोग ये सब देख के परेशान हो जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा राज यहाँ के सेफ को कैसे पता चला और इसके लिए वो जेल भी जा सकते थे। यानी कि यहाँ के सेफ ने इन सब के बारे में काफ़ी अच्छे से रिसर्च करी है। अब टाइलर मार्गो से बोलता है शायद सेफ उससे नाराज़ हो गया और वो उससे माफ़ी मांगेगा। इस पर वो बोलती है अब वो ओवर रिएक्ट कर रहा है और उसे चिल रहना चाहिए, जिस पर उनकी हल्की सी बात हो जाती है। अब मार्गो गुस्से में उठकर चली जाती है और वो कॉरिडोर में आती है और उसे सिल्वर डोर मिलता है जिसे देखने लगती है। तभी वहाँ एल्सा आकर उसको कहती है कि वो अभी कहीं नहीं जा सकती और मार्गो तभी वॉशरूम चली जाती है। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मार्गो के लिए यहाँ पर कोई भी पेंटिंग नहीं थी। इसका रीज़न हम थोड़ी देर में जान पाएंगे। और तभी वो वहाँ स्मोक करने लगती है। तभी लेडीज़ वॉशरूम के अंदर सैफ स्लोविथ आ जाता है और वो उससे पूछता है कि उसने उसकी डिश को खाया नहीं तो ऐसा क्यों और उसे पसंद क्यों नहीं आई, और उसे यह देखकर काफ़ी बुरा लगता है, जिस पर वो बोलती है उसे भूख नहीं है और उसका मन नहीं है खाने का। और सैफ उससे उसका नाम पूछता है, वो अपना नाम बताती है लेकिन वो बोलता है वो झूठ बोल रही है, उसका नाम मार्गो है ही नहीं, जिससे वो थोड़ी सी परेशान होती है और वो वहाँ से चली जाती है। यानी यहाँ पर ढेर सारे राज और असली पत्ते तो थोड़ी देर में खुलने वाले हैं। खैर अब अगले कोर्स की तैयारी होती है जिसके बारे में सैफ ब्रीफिंग देने लगता है और अब अपने जूनियर सेफ जैरविक को बुलाता है और उसके बारे में लोगों को बताता है कि जैरविक ने उसके साथ काम करने के लिए बहुत मेहनत की है, वो बहुत अच्छा है अपने काम में लेकिन ग्रेट नहीं है। उससे पूछता है कि वो अपनी लाइफ से खुश है, जिस पर वो मना कर देता है। और सैफ उससे पूछता है कि वो सैफ की लाइफ जीना चाहता है, जिस पर वो साफ मना कर देता है। अब सैफ आगे बोलता है उन लोगों को, ऐसे लोगों के लिए जिनको वो ना जानते हैं ना दोबारा मिले, उनके लिए कुकिंग
करनी पड़ती है, उनको प्लीज़ करना पड़ता है, ऐसा खाना तैयार करना होता है जो कि कस्टमर क्रिटिक को पसंद आए और इस प्रोसेस में क्रिएट होता है मेस उनकी लाइफ में, बॉडी पर, सोच में। और यही नेक्स्ट कोर्स का नाम है जिसे जेर्गी ने क्रिएट किया था। अब जेर्गी एक गन निकालता है और खुद को शूट कर लेता है जिससे वहाँ पर बैठे लोगों के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन टाइलर अभी भी नॉर्मल ही था। सैफ भी सभी को बोलता है ये मेनू का ही एक पार्ट है, इस शो का एक पार्ट है, जिस पर आधे लोगों को ये लगने लगता है कि ये लाइव परफॉर्मेंस स्टंट, वहीं पर कुछ लोगों को ये सब रियल लग रहा था क्योंकि सामने डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और मैंने बोला था ये मूवी आगे चलकर बहुत क्रेजी होते चली जाएगी। अब एक कपल वहाँ से जाने लगते हैं और एल्सा उन्हें जाने से रोकती है और सैफ के इशारे पर सैफ के वर्कर्स हस्बैंड की एक फिंगर कट कर देते हैं, जिस पर माहौल हॉन्टेड हो जाता है क्योंकि वो लोग तो कस्टमर थे और ये कोई एक्ट नहीं हो सकता था। लेकिन ब्लूम और उसके पार्टनर को ये एक्ट लग रहा था। अब सैफ मार्गो को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है वो कौन है, जिस पर वो कहती है वो मार्गो है। जिस पर सैफ बोलता है कि उसने बहुत सी मार्गो को सर्व किया, वो मार्गो नहीं है। और ये मैटर करता है कि वो कौन है क्योंकि गेस्ट लिस्ट यहाँ पर आए हुए लोग एक बारीकी प्लान का हिस्सा है और वो उस प्लान की थी ही नहीं जिससे यहाँ की चीज़ें रियून कर रही हैं। वो उसको एक चॉइस देता है कि वो फैसला कर ले वो कस्टमर साइड में रहेगी या स्टाफ के साइड में, और इससे वो बचेगी नहीं। आज रात सब मरने वाले। जी हाँ, सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं सुनकर और मार्गो ये सुनकर परेशान हो जाती है और सैफ उससे सोचने का टाइम देता है और वो अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाती है। साथ ही साथ टाइलर को एक तेज स्लैप मारती है जिसे यहाँ पे हो रही किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो अपने फूड में इतना ज़्यादा मग्न हो गया था। अब सैफ सभी को टी सर्व करवाता है और सब लोग डर रहे थे जिसका उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब एक आदमी यहाँ से विंडो के ज़रिए भागने की कोशिश करता है लेकिन विंडो ही नहीं टूटती। वहीं दूसरे आदमी को गार्ड्स भागने नहीं देते हैं। अब सैफ सभी से बात करने लगता है जहाँ पर ब्लूम और उसके पार्टनर से काफ़ी चिढ़ा हुआ था और उसको किसी चीज़ का कसूरवार मानता आ रहा था। अब वो ओल्ड कपल के पास जाता है जिसमें हस्बैंड की कुछ टाइम पहले ही फिंगर कट करी गई थी और वो उनसे पूछता है कि वे लगभग 5 सालों से यहाँ आ रहे हैं, लगभग 11 बार आ चुके हैं, तो वो उसकी किसी एक डिश का नाम बताएं। लेकिन वे लोग एक भी डिश का नाम नहीं बता पाते। इवन कौन सा मीट वहाँ पर इस्तेमाल हुआ था उनको वो तक पता नहीं था। वो डग के आदमियों की बात करता है जो उस पर चिल्ला रहे थे। डग ने उस पर एहसान किए उसके रेस्टोरेंट में पैसे लगाकर, जिस पर वो कहता है एहसान ही तो कर दिया है और बाद में उसके काम में उसकी कुकिंग में टांग क्यों अड़ाई। अब वह सबको बाहर का नज़ारा दिखाता है जहाँ पर डग को उसने लटकाया हुआ था। अब वो इशारा करता है जिसके साथ ही डग को सी में डुबा दिया जाता है और अब मंजर भयानक से भयानक होता जा रहा था। स्लोवित अपने रूम में जाता है और उसका मार्गो को दिया हुआ टाइम पूरा हो चुका था। वो उसके पास जाती है, वो उससे उसका फैसला पूछता है लेकिन वो उस आदमी को बार बार देख रही थी जिसकी फिंगर थोड़ी देर पहले कट हुई थी, जिस पर वो एग्री करती है कि वो इसे पहले से ही जानती है। वो सैफ को ये बता देती है कि वो असल में कॉल कर ले जो सर्विस देती थी और पास्ट में उसने उस आदमी को सर्विस दी थी। अब सैफ उसे सेम लेवल पर समझता है क्योंकि वो भी लोगों को सर्विस देता था और ये काम मार्गो भी कर रही थी। वो उसको बताती है पहले कभी मार्गो ने उस आदमी को सर्विस दी और वो आदमी इतना अजीब और बुरा था कि उसके साथ इंटीमेट होते टाइम उसे उसकी बेटी की तरह एक्ट करने को बोल रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रॉस था। अब इस बात के साथ एक और बात आती है, उस आदमी की एक बेटी पहले थी जो कि कहाँ गायब हो गई थी और फिर कभी भी नहीं मिली। हो सकता है उसने ही अपनी बेटी को मार दिया होगा। अब अगले कोर्स के लिए सैफ सभी को बाहर लाता है और उसकी एक जूनियर सेफ कोर्स के बारे में बताने लगती है। एक दो बार सैफ ने उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करी थी, फिर जब उसने उसे रोता हुआ देखा तो उसने उससे काम से नहीं निकाला बल्कि उसे काम पर रखा, कभी देखा नहीं और ना उससे कभी बात तक की, जैसे कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि ऐसा नहीं है। तभी वो सैफ के प्राइवेट पार्ट के पास स्टेप कर देती है जिसके बाद वो दोनों हक करते हैं। मूवी बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होती जा रही है। वो अगले डिश का नाम बताती है, मैन फॉली मीन्स मर्द की नासमझी। अब सैफ सभी को ऑर्डर देता है कि उनके पास 45 सेकंड का टाइम है और वे लोग भागें, उसके बाद उनके पीछे उसके लोग भागेंगे। जो बच गया सो बच गया, अदरवाइज वो वापस नहीं आए। और अब सभी मर्द अपनी वाइफ लवर को छोड़कर भागते हैं। जूनियर सेफ लेडीज़ को वापस डाइनिंग हॉल में ले जाती है। अब हॉल के अंदर सभी लेडीज सैफ के डिश को टेस्ट करती हैं और उसकी तारीफ़ करती हैं क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं, और सैफ इमोशनल हो जाती है। साथ ही साथ मार्गो भी अपना रियल नेम बता देती है। जी हाँ, उसका नाम मार्गो नहीं, उसका रियल नेम एरन होता है और वह उस आदमी को भी सच बता देती है अपने बारे में। तक सभी गार्ड्स ने सभी मेल्स को पकड़ लिया था और सभी को वापस उसी हॉल में लाया जाता है। अब सिर्फ टाइलर के पास आकर उससे बात करता और बोलता है वो यहाँ पर क्यों आया है।
जिस पर वो उसकी तारीफ़ करता है एंड ऑल। लेकिन सैफ यहाँ ये रिवील करता है उन्होंने उसे यहाँ पर आने का एक्सेस दिया था, लेकिन एक बात और बताया था, जो भी यहाँ पर आ जाएंगे वो सब मारे जाएंगे। और ये बात जानते हुए भी वो अपने साथ मार्गो को ले आया। इवन उसके साथ कोई और ही आने वाली थी, लेकिन उससे उसका ब्रेकअप हो गया और वो मार्गो को हायर करके यहाँ पर मरने के लिए लेकर आया। ये सुनकर मार्गो यानी एरन को बहुत गुस्सा आता है। अब सैफ टाइलर को अपने साथ किचन में ले जाता है क्योंकि वो बहुत टाइम से फूड आर्ट कर रहा था और फूड को अपना पैशन बता रहा था। अब सैफ उससे कोई भी मनचाही डिश प्रिपरेशन करने को बोलता है, बट टाइलर कुछ भी डालकर कैसा भी पकाकर कुछ भी बनाता है जो कि बहुत ही गंदा था। जिसके बाद सैफ उससे कुछ बोलता है और वो एक रूम में जाकर खुद को हैंग कर लेता है। अब सैफ मार्गो से बोलता है उन्हें डेजर्ट बनाने के लिए उन्हें एक बैरल चाहिए, जो कि मार्गो जाकर ले आए। अब वो बाहर जाती है, जिसका पीछा अपने आप से ही एल्सा करने लगती है। मार्गो बैरल को छोड़ चुपके से सैफ के घर में आ जाती है और असल में यहीं पर डाइनिंग होना था, लेकिन कुछ कंडीशन की वजह से चीज़ को नए हॉल में शिफ्ट कर दिया गया। और ऐसा क्यों, हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब वो यहाँ वहाँ देखने लगती है, तभी वहाँ पर एल्सा आ जाती है जो कि उससे चिड़ी हुई थी और वो उसे ख़त्म करने के लिए अटैक करती है, लेकिन इस लड़ाई में उसकी ही जान चली जाती है। मार्गो यानी कि एरन एक बने हुए सिल्वर डोर को देखती है जिसके अंदर जाती है और ये सैफ का पर्सनल रूम था, जहाँ पर उसकी फ़ोटो, कुकिंग के स्टार्ट करने के टाइम की पिक्चर और ब्लूम का बहुत पुराना इंटरव्यू जिससे वो फेमस हुआ था और जिस वजह से यहाँ पर पहुँचा था, ये वही आर्टिकल था। यहाँ पर मार्गो को एक रेडियो भी मिलता है जिस पर वो कहीं कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है। इधर डाइनिंग हॉल में एक एक्टर भी आया हुआ था और सैफ उससे बात करके उससे बताता है वो मरेगा क्योंकि उसने एक बहुत बुरी मूवी बनाई थी जिसे वो देखने गया था और उसका संडे खराब हो गया था, जिसका एहसास उस एक्टर को भी होना चाहिए। साथ ही साथ उसकी एक यंग गर्लफ्रेंड होती है जो उसके पैसे चुराया करती थी और सैफ उससे पूछता है उस पर कोई स्टूडेंट लोन है, जिस पर वो मना करती है और सैफ उससे बोलता है वो भी मरेगी क्योंकि उसने चोरी अपनी मजबूरी से नहीं बल्कि जानबूझकर की, यानी कि वो भी गोल्ड डिगर थी। अब तभी मार्गो भी वापस आ गई थी और असल में उसने एक पुलिस ऑफिसर को कांटेक्ट कर लिया था जो कि बोट से यहाँ तक आया था और वो लोग सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। ये भी सैफ की कुकिंग टीम का एक आदमी था। जी हाँ। अब फाइनल कोर्स की तैयारी शुरू होती है और वो जान चुके थे कि उनके पास बहुत कम टाइम बचा है। अब मार्गो सब कुछ सोचकर सैफ से बोलती है वो उसके फूड से खुश नहीं है, उसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो अभी भी भूख। जिस पर सैफ शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है तो क्या खाना है, जिस पर वो कहती है कि कोई भी शोबाजी इंग्रेडिएंट का डिस्क्रिप्शन नहीं चाहती, उसे सिंपल एक चीज़ बर्गर चाहिए और साथ ही साथ उसको फ्राइज़ भी चाहिए। वो बर्गर बनाने चला जाता है, सैफ चीज़ बर्गर बनाता है, फ्राइज़ बनाता है और मार्गो को सर्व करता है जिसको वो खाती है और लेफ़्ट ओवर का पैक करने को बोलती है। साथ ही साथ इस खाने को और बर्गर की जेन्युइनली तारीफ़ करती है। सैफ उसके लिए उसका बर्गर और फ्राइज़ पैक कर देता है और वो वहाँ से चली जाती है। जी हाँ, सैफ उसे जाने देता है। सैफ द मेन्यू की लास्ट कोर्स बताता है जो कि होता है स्मोर। सभी कस्टमर को मैरमेरोज पहनाई जाती है और चॉकलेट की कैप पहनाई जाती है और सभी जगह पर लकड़ियाँ और एक्सप्लोजिव डाल दिए जाते हैं और फाइनली सैफ आता है और सबको ग्रीट करता है और एक्सप्लोजिव पर आग लगा देता है जिस पर सभी लोग वहाँ खत्म हो जाते हैं, पूरा होटल, पूरा स्टाफ, सैफ, सारे कस्टमर। अब हम मार्गो को देखते हैं जो बीच समुद्र में बोट रोकती है और चीज़ बर्गर खाते हुए इस नज़ारे को एंजॉय करती है, साथ ही साथ इस मेनू से अपना मुंह पोंछती है और मूवी खत्म। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब।